स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। तो ध्रुव भाई ने एक और कंट्रोवर्सी कर दी है भाई। 10 में से 3-4 वीडियो तो कंट्रोवर्सी हो ही जाती है उनकी वीडियो में। अब वो लेने वालों के ऊपर है कि वो उसको कैसे देख रहे हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए देख रहे हैं या वो बस जो चश्मा उन्होंने लगा रखा है कि बस हम जो मानते हैं वही सही है। तो ये कंट्रोवर्सी तो भाई वो रुकेगी नहीं। जहाँ नॉलेज आएगी, जहाँ ज्ञान आएगा, जहाँ लोग जिस बिलीफ को ऐसे पकड़ के बैठे हैं कि अब बस हमने जो बचपन से सीखा है वही सही है वाला, तो अब तो ये मसला होना ही है। और जो लोग खुद से नहीं पढ़ते, रिसर्च नहीं करते, उनके लिए थोड़ी हार्ड हिटिंग हो जाती हैं ये वीडियोस। तो ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया, क्योंकि हाल फिलहाल से जिस तरीके की वीडियोस आ रहे हैं, एक वीडियो था केरला स्टोरी 2 और उसके अंदर ज़बरदस्ती एक लड़की को बीफ खिलाया जा रहा था। तो वो क्या कोशिश की जा रही थी बोलने की कि देखो केरल में इस तरीके के हालात होते हैं। ये तो सभी ने बताया कि भाई इस तरीके से कोई नहीं खिलाता है वहाँ, और बीफ के साथ तो भाई पराठा जाता है। तो लोग भी ऐसे हो गए हैं कि अब मैटर को सीरियसली लेना छोड़ दिया, बोला ये कर रहे करने दो इनको, अपने चिल करो। लेकिन बात वही आ जाती है कि मजाक से ऊपर उठ करके फैक्ट्स क्या हैं। तो ध्रुव ने एक वीडियो बनाया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि क्या हिंदू बीफ खाते हैं, क्या उनके स्क्रिप्चर में बीफ खाना अलाउड है। तो बस ये वीडियो था, जिसके बाद जो बाइकआउट कर दो इसे और FIR करवाओ, कंप्लेन करवाओ, जो जहाँ रहता है वहाँ पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करवाओ, मतलब ये तमाम पूरी मुहिम जो है वो चल गई। तो इस वीडियो में ऐसा क्या था जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है, चलिए वीडियो देखते हैं। हाल ही में एक और नफरती प्रोपेगेंडा फिल्म मार्केट में आई थी। नहीं, मैं अभी वाली की बात नहीं कर रहा, धुरंधर को तोड़ दिया। मैं इससे पिछली वाली की बात कर रहा हूँ, केरला स्टोरी 2। इसमें वही घिसा पिटा नैरेटिव था, हर मुस्लिम को विलन दिखा दो और हर हिंदू लड़की को बेवकूफ भेड़ की तरह दिखाओ। लेकिन एक सीन बड़ा खास था जो बड़ा वायरल भी हुआ। फिल्म के ट्रेलर में एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाते हुए दिखा। नाक पकड़ करके कौन खिलाता भाई? खाया जाता है। इंटरेस्टिंगली कमेंट्स में भी यही डिस्कशन चल रही थी, किसी को परोटा के बिना बीफ देना क्राइम है। ये केरला स्टोरी नहीं, नॉर्थ इंडियन स्टोरी है। हमें परोटा बीफ कॉम्बो पसंद है। अब इमेजिन करो 100 हिंदू लोग एक कमरे में बैठे हैं, उनमें से कितने मांस खाते होंगे? गेस करके बताओ। 20, 30? वेल, प्यूर रिसर्च सेंटर का डेटा कहता है 56। देश में आज के दिन करोड़ों हिंदू ऐसे हैं जो धार्मिक कारणों की वजह से मीट नहीं खाते, और ये स्क्रिप्चर्स के हिसाब से सही है। जैसे कि महाभारत में अनुशासन पर्व के चैप्टर 116 में युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं, मांस खाने से क्या नुकसान होता है? इस पर भीष्म कहते हैं कि राजन, जो जीवन भर किसी भी प्राणी का मांस नहीं खाता, वो स्वर्ग में श्रेष्ठ और विशाल स्थान पाता है। मांस खाने वाले कुंभीपाक नरक में पकाए जाते हैं। अहिंसा परम धर्म है, परम संयम है, परम दान और परम तपस्या है। अब ये सुनकर आपको लगेगा दोस्तों की बात क्लियर है, लेकिन रुको जरा। वही भीष्म उसी कॉन्वर्सेशन में थोड़ी देर बाद कुछ और भी कहते हैं। मनु को कोट करते हुए वो कहते हैं, जो मांस वेदों के नियमों के अनुसार मंत्रों द्वारा सैंक्टिफाई किया गया है, पितरों के लिए होने वाले अनुष्ठान में बना है, वो मांस शुद्ध है। मतलब यार ये तो वही वाली बात हो गई कि अल्लाह का नाम लेकर के अगर किया जाए तो हलाल है और नहीं किया जाए तो हराम है। मतलब उसी तरीके का साउंड हो रहा है स्क्रिप्चर से। व्यास संहिता, जो हिंदू धर्म की एक प्रमुख टेक्स्ट है, उसमें साफ लिखा है कि ब्राह्मण को किसी भी ऐसे जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो रिलीजियस सैक्रिफाइस के अलावा किसी दूसरे पर्पस से मारा गया हो। और जब वह किसी धार्मिक समारोह में पुजारी के रूप में कार्य कर रहा हो, तब ब्राह्मण को मांस खाना चाहिए। क्षत्रिय को देवताओं को और अपने पितरों को प्रसन्न करने के बाद मांस खाना चाहिए, और वैश्य अपने पितरों की पूजा करने के बाद खरीदा हुआ मांस खा सकते हैं। अब मनुस्मृति को देखो। मनुस्मृति के चैप्टर 5 वर्स 27 में कहा गया है कि आप मांस खा सकते हैं जिसे मंत्र से पवित्र किया गया हो, पानी से स्प्रिंकल किया गया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, स्क्रिप्चर्स में थोड़े बहुत रेफरेंसेस मिल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कौन खाता है? आज का जमाना अलग है, परंपराएं बदल चुकी हैं। ये बात डाइजेस्ट होनी काफी मुश्किल लगती है, लेकिन बात सच है। आज के समय में भी मांस खाना बहुत से ब्राह्मणों के कल्चर का हिस्सा है, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। कोंकण क्षेत्र के कई सरस्वत ब्राह्मण मछली को समुद्र पुष्प कहते हुए मछली खाते हैं। उनका कहना है कि एक समय सरस्वती नदी सूख गई थी, जिससे अकाल पड़ गया था, और केवल मछली ही उनके जीने का सहारा थी। बंगाली ब्राह्मणों में भी मछली खाना आम बात है, और मछली सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि उनके रिचुअल्स का भी हिस्सा है। बंगाली शादियों में एक रिचुअल है तत्व रसम, जिसमें दूल्हे का परिवार सजी हुई रोहू मछली दुल्हन के परिवार को उपहार में देता है। मृत्यु की रस्मों में भी 13वें दिन
मत्स्योमुखी अनुष्ठान में मछली खाई जाती है। और सिर्फ मछली ही नहीं, तारापीठ मंदिर में मछली और मटन, कोलकाता के काली घाट मंदिर में मटन, आसाम के कामाख्या मंदिर में मछली और मटन, उत्तर प्रदेश के तरकुल्ला देवी मंदिर में मटन, ओडिशा के विमला मंदिर में मछली और मटन, और तमिलनाडु के मुनियांडी स्वामी मंदिर में तो चिकन और मटन बिरयानी का भोग लगता है। मंदिर में बिरयानी? सही सुना आपने दोस्तों, मंदिर में बिरयानी। ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहां पर देवी और देवताओं को मांस का भोग चढ़ाया जाता है। और अरे मांस का भोग समझ में आता, बिरयानी भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। कई लोग कहते हैं कि स्क्रिप्चर्स में पशु बलि का जो मेंशन किया गया है वो सिर्फ एक मेटाफर है, जिसका मतलब है आपके अंदर के पशु की बलि देना। लेकिन असलियत में दोस्तों, स्क्रिप्चर्स के बाहर भी हम हिस्ट्री में मंदिरों में लिटरली ऐसा होते हुए देख रहे हैं। मांस और धर्म साथ साथ चलते रहे हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा सवाल आता है जो बहुत से लोगों के मन में उठता है कि क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा? अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा? क्या केवल पेड़ों से फल तोड़कर खाते हुए पांडवों ने 12 साल निकाल दिए? हमें यहाँ पर गैस करने की जरूरत नहीं है। महाभारत में वन पर्व के अध्याय 256 पर जरा नजर डालिए। युधिष्ठिर को एक सपना आता है जिसमें कुछ हिरण उनके पास आते हैं और कहते हैं कि उनके भाइयों ने इतने सारे हिरणों को मार डाला है और अब केवल वे शेष बचे हैं। वे युधिष्ठिर से अनुरोध करते हैं कि उन्हें बीज की तरह रहने दे ताकि वे फिर से बढ़ सके। युधिष्ठिर को दुख होता है और फिर वो अपने भाइयों से कहते हैं कि हम 1 साल और 8 महीने से उन पर निर्भर होकर खा रहे हैं, अब हम काम्यक वन में चलते हैं। 1 साल और 8 महीने, इमेजिन करो, पांडव इतने लंबे समय तक हिरण का मांस खा रहे थे कि जंगल में हिरण ही खत्म होने लग गए। अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट में लिखा है, आधुनिक वैष्णव एक दुविधापूर्ण स्थिति में खुद को पाते हैं। रामायण और महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राम और कृष्ण को मांस का सेवन करते हुए और मदिरा पीते हुए दिखाया गया है। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस, चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करेंगी। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। स्वामी विवेकानंद इसी श्लोक का उल्लेख कर रहे हैं। और महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 58 श्लोक 5 का, जहां संजय कहते हैं कि उन्होंने कृष्ण और अर्जुन को चंदन का लेप लगाए हुए, फूलों की माला पहने हुए और मदवासव पीते हुए देखा। और अर्जुन की अपनी कसम देखिए, द्रोण पर्व चैप्टर 73। जब अर्जुन जयद्रथ से लड़ने जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर मैं कल तक जयद्रथ का वध नहीं कर पाता तो मेरा भी वही हश्र हो जो उनका होता है, जो अपने माँ या बाप की हत्या करते हैं या किसी ब्राह्मण की हत्या करते हैं या किसी के बारे में गलत बोलते हैं या खीर अथवा मांस खाते हैं देवताओं को भोग लगाए बिना। समझ रहे हो दोस्तों, अर्जुन ये नहीं कह रहे कि मांस खाना पाप है, वो ये कह रहे हैं कि देवताओं को भोग लगाए बिना मांस खाना गलत है। मतलब मीट खाना नॉर्मल था, बस एक रिचुअल प्रोटोकॉल फॉलो करना था। अब आप में से जो लोग हिमाचल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा जैसी स्टेट्स में रहने वाले हिंदू हैं, उन्हें यह सब सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, क्योंकि इन सभी स्टेट्स में मांस को छूने से भी हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और अर्जुन देवताओं को मांस का भोग चढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि बहुत से मंदिरों में आज भी ऐसा होता है। वेस्ट बंगाल के दक्षिणेश्वर काली मंदिर और थनथनिया कालीबाड़ी मंदिर और केरल के प्रासनिक कड़ावू मंदिर में मछली का भोग चढ़ाया जाता है। 45% ब्राह्मण नॉन वेजिटेरियन है। भारत सरकार के NSSO सर्वे में एक और इंटरेस्टिंग चीज पता लगी। ये सर्वे 1,01,000 हाउस होल्ड्स पर किया गया और पता चला कि हिंदुओं के बीच जो बीफ खाने वाले थे उनमें से 70% SC ST थे। एक बार फिर से जिस डिवाइडिंग लाइन की बात डॉक्टर अंबेडकर ने की थी वो यहाँ एक्चुअल नंबर्स में भी देखी जा सकती है। इस पूरे डेटा को देखकर अब आप इंडियन पॉलिटिक्स को भी बेहतर समझ सकते हो। इसे देखकर आप समझ सकते हो कि क्यों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने RJD नेता लालू यादव के साथ ओपनली मटन पकाकर खाया, क्योंकि उन्हें पता था कि ज्यादातर हिंदू इससे ऑफेंड होने वाले नहीं है, खासकर SC ST और OBC वर्ग। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान मटन मछली पर हंगामा किया, क्योंकि उनकी पार्टी बीजेपी को कई लोग ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहते हैं। बहुत से जनरल कैटेगरी के लोग, अपर कास्ट ब्राह्मण लोग बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि बीजेपी अपर कास्ट को ज्यादा फेवर करती है, या कह लीजिए कि ऐसा दिखाया जाता है
क्योंकि बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड केरला और नॉर्थ ईस्ट में क्लियरली दिखता है। केरला में एएसआई स्टडी में पता चला कि 72 कम्युनिटीज महंगे मटन की तुलना में बीफ प्रेफर करती है। एएसआई सर्वे के 20 साल बाद भी हमें टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून और द प्रिंट से रिपोर्ट मिलती है कि आज भी केरला में हिंदू या तो शाकाहारी होते हैं और अगर वो नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो बीफ को किसी भी दूसरे मांस की तरह ही खाते हैं। बीफ खाना केरला में किसी भी तरीके का सोशल स्टिग्मा नहीं है। और एक बार फिर से आप इसका असर पॉलिटिक्स पर देख सकते हैं। 2017 में मलपुरम में बाय इलेक्शंस हुए। बीजेपी के उम्मीदवार एन श्री प्रकाश ने वादा किया कि अगर लोग उन्हें वोट देंगे तो वो अच्छी क्वालिटी की बीफ सुनिश्चित करेंगे। हाँ? सही सुना आपने, बीजेपी के कैंडिडेट ने बीफ की क्वालिटी का वादा किया। ऐसे ही 2021 में बीजेपी ने तमिलनाडु में गाय की हत्या पर रोक लगाने का वादा किया, लेकिन केरला स्टेट इलेक्शंस के लिए बीजेपी मैनिफेस्टो में यह वादा कहीं नहीं था। त्रिपुरा में 83% हिंदू हैं, फिर भी 2023 की त्रिपुरा स्टेट इलेक्शंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में गाय या बीफ का कोई मेंशन नहीं मिला। आरएसएस के प्रचारक और त्रिपुरा में बीजेपी के इलेक्शन मैनेजर सुनील देवधर ने 2018 में कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की अच्छी खासी संख्या है और लोगों को यह बात पचाने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन यहाँ के बहुत से हिंदू भी बीफ खाते हैं और अगर वो बीफ बैन नहीं चाहते तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर ये वीडियो भी देखो, बीजेपी स्पोक्स पर्सन सुधांशु त्रिवेदी का वायरल वीडियो। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। तो ये जो पूरी पॉलिटिक्स बीजेपी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में खेल रही है, बीफ के नाम पर लोगों से हिंसा करवाओ, बीफ के नाम पर लोगों को डराओ और इनकी ये प्रोपेगेंडा फिल्में आती हैं जो एक बार फिर से बीफ का डर देखकर लोगों को पोलराइज करती हैं। ये सब का सब एक नाटक है। तो खैर इतना ही देखूंगा, पूरी वीडियो आपको ध्रुव राठी के चैनल पर ही मिलेगी। मैं बस ये देखना चाहता था कि इसके अंदर ध्रुव ने किस तरीके के पॉइंट्स उठाए हैं जिसकी वजह से उनका बाइकआउट चल रहा है। तो वो तो खैर पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया गया था कि वो वीडियो इस तरीके की आएगी जो फैक्ट्स पर होगी, डेटा पर होगी, सर्वे पर होगी, तो बवाल कटेगा। और अब जब पॉलिटिकल पार्टी की हिपोक्रेसी शेयर की जाएगी तो भाई चमचों को तो दिक्कत होनी है। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन ये है कि इतना कुछ ध्रुव राठी रिसर्च करके अपने चैनल पर इतना कुछ सामने रखते हैं तो उनका सपोर्ट तो बनता है। तो ज़रूर से अगर आप ट्विटर पर हैं और इस तरीके की कोई मुहिम चल रही है जिसके अंदर ध्रुव राठी को बाइकआउट करो, अरेस्ट करो टाइप का कुछ मुहिम है, तो ज़रूर से ध्रुव राठी की वीडियो देखने के बाद उनका क्लिप उठाएं और उन लोगों को एक्सपोज करें जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं ध्रुव के ख़िलाफ़, कि वो ध्रुव सबूत की बुनियाद पर, डेटा सर्वे की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। तो इस तरीके के सपोर्ट की बेशक ज़रूरत होती है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय बताइएगा कि आपकी क्या राय है कि ये जो डेटा ध्रुव राठी ने शेयर किया है इससे लोगों पर असर पड़ेगा, और जिस तरीके का खेल लोगों के साथ हो जाता है क्या इसमें कोई कमी आएगी इस वीडियो से? अपनी राय बताइएगा। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।